श्री गोदारंगे, श्री गोदारंगे भजो रे मन 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 श्री गोदारंगे। बहुत एकाग्रचित होके सुनिए। वैकुंठ लोक से लक्ष्मी जी आकर हम सबका कल्याण करने के लिए प्रत्येक जीव का, कितनी विचित्र बातें कह रही हैं। अपनी सखियों को समझाते हुए कहती हैं, सखियों, सखी माने आत्माएं, हम लोग कहती हैं वैकुंठ में जैसे बिरजा नदी है, वैसे इस मथुरा मंडल में यमुना नदी है। यम की बहन होने पर भी यमुना शील स्वभाव की बड़ी कोमल है। जब श्री वसुदेव जी श्री कृष्ण को गोकुल पहुंचनाने गए, तब ये इतनी छोटी हो गई कि घुटने भर जल में उतरकर पार हो गए। इस परम मनोहर, परम पावन यमुना का जल सब तीर्थों के जल से अधिक शुद्ध और पवित्र है। कारण ध्यान से सुनिएगा, क्या कारण है? भगवान ने जल केली के समय, जिसमें जल क्रीड़ा कर रहे थे गोपियों के साथ, कृष्ण और गोपियों के परस्पर एक दूसरे पर पानी का उछालना, जल का खेल करना, जहां भगवान ने अपने को जिसके अंदर सौंप दिया, उससे पवित्र गंगा तो भगवान के चरणों से आई है, और यमुना में भगवान स्वयं उतर जाते हैं। तो गोदम्बा जी कहती हैं, ये सब तीर्थों से, सब नदियों से ज्यादा पवित्र है। अतएव इसका जल अधिक पवित्र हो गया भगवान के स्पर्श से। जिस प्रकार गंगा जल चरणामृत है, नोट करो, अभी बोल के चुका हूं, गंगा जल भगवान के चरणों से, वैसे ही यमुना जल भगवान का अधरामृत है, लिख लो। गंगा जल चरणामृत है और यमुना जल भगवान का अधरामृत है। अतः परम पावन और परम पवित्र है। श्री कृष्ण तो इस यमुना के घाट पर हर समय बैठे ही रहते हैं। इनको यहां सहज ही गोपियों के दर्शन हो जाते हैं। इनकी रास लीला भी यमुना के घाट पर ही होती है, इसलिए इनका एक नाम घट बार भी रखा गया। क्या मतलब? भगवान जब भी कोई गोपी हृदय भाव से यमुना पर भगवान का ध्यान करता है, तो भगवान को तुरंत वहां पर आना पड़ता है। तो श्री कृष्ण गोकुल में अद्भुत दीपक सहस्त्र देदीप्यमान हो रहे हैं। वैकुंठ में भी उनके गुणों का ऐसा उज्जवल प्रकाश नहीं, जिस प्रकार अंधकार में स्थान दीपक से प्रकाश में हो उठता है, उसी प्रकार ब्रज का प्रकाश में हो चुका है। गोकुल के मंगल दीप श्री कृष्ण ने माता देवकी के गर्भ में आकर उनकी अंग कांति ऐसी बढ़ा दी
कंस की भी बुद्धि बदल दी। फिर उनके प्रति कोई अत्याचार नहीं किया। उनकी दामोदर लीला ने यशोदा के यश का विस्तार किया। श्री कृष्ण के दाम बंधन का जो ध्यान कर लेता है वो भव बंधन से मुक्त हो जाता है। क्या कहा मैंने आपसे? जो भगवान की इस दामोदर लीला, दाम बंधन, रस्सी में बंधन, प्रेम की डोरी में बंधने का दर्शन कर लेता है। हमारे डॉक्टर साहब वृंदावन में इस्कॉन टेम्पल में, वहां पर लाला को उस समय लीला चल रही थी और उनको बंधा हुआ देखा तो ऐसे विभोरित हो गए देख करके। हृदय का भाव है, दर्शन तो सभी करते हैं, किसी किसी के हृदय में टीस पैदा होती है। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं, जो भी कोई इस बंधन लीला का दर्शन कर लेता है उसका भी बंधन मुक्त हो जाता है, जीवन भव बंधन से मुक्त हो जाता है। केवल भगवान को बंधा हुआ, भगवान को प्रेम की डोरी में बांधना सीखो। गोदा देवी कहती है, सखियों हम सभी परिशुद्ध होकर चलेंगी। ये सुनकर एक सखी ने पूछा, ये परिशुद्ध किसे कहते हैं? क्या स्नान करना, सुंदर वस्त्र आभूषण धारण करना परिशुद्ध है? सब ध्यान से सुनिएगा। गोदा जी कहती हैं, इसे परिशुद्ध नहीं कहते। हम गंगा जी स्नान करके आए हैं, हम बिल्कुल धुली पहली आज नई साड़ी निकाली है हमने, ये परिशुद्धि नहीं है। वो तो अशुद्धि है, कृत्रिमता है, दिखावा है, छल है, कपट है। हृदय में जब कुछ दोष विकार होता है तब सब कृत्रिमता दिखाई देती है, परिशुद्धि नहीं होती। सब नोट कर लीजिएगा। बहुत से लोग हम नए वस्त्र पहनेंगे, नया हृदय कहां से लाओगे? मन में तो गंदगी भरी पड़ी हुई है। ये बाहर के आवरण से शुद्ध नहीं होते व्यक्ति। तो श्री कृष्ण के पास जाते समय हम योग्य हैं अथवा अयोग्य, ध्यान से सुनेंगे। आज का पासूर ये 5वां बहुत इंपॉर्टेंट है। श्री कृष्ण के पास जाते समय हम योग्य हैं अथवा अयोग्य हैं, इस बात का विचार नहीं करना चाहिए। जिस रूप में बैठे हैं वैसे ही उठकर चल देना चाहिए, शुद्धि का विचार ही नहीं करना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है, तन साफ बनाते हो मन साफ बनाया करो, दुनिया को रिझाते हो मालिक को रिझाया करो। तो कहने का तात्पर्य, भगवान के पास जाने के लिए कोई अयोग्य नहीं। विभीषण ने किसी प्रकार की बनावट नहीं की थी। जब रावण ने लात मारी तो विभीषण ने यह नहीं कहा मैं स्नान करके नए वस्त्र पहनकर भगवान राम के पास जाऊं, इस बात का विचार भी नहीं किया। जिस रूप में थे, इसी से श्री राम ने उनका शुद्ध मना देखा। हम भी बिना नहाए बिना मुंह हाथ धोए, गोदम्बा जी कह रही हैं, उनके पास जाएंगी। हम गोपियां हैं, वे गोप हैं, हम सह जातियां हैं, हमारे रहन सहन भी एक समान है। फिर संकोच की क्या बात है? मैं भी आत्मा हूं और वो भी आत्मा है, मैं भी चेतन हूं वो भी चेतन है, मैं भी आत्मा से शुद्ध हूं और आत्मा से वो भी शुद्ध है। फिर ये छल कपट क्या? फिर ये छल कपट क्या? मैं एक बार वैष्णो देवी गया तो वहां देख रहा हूं रात के 2 बजे भी, सर्दी के मौसम में भी, वो ऊपर से पानी की धार बह रही है, लोग उसमें एक डुबकी मार के आ रहे हैं। क्यों?
लोगों ने नियम बना लिया है, अंदर से गंदगी भरी पड़ी है, छल कपट भरा हुआ है। अरे सारे संसार का किसी एक की बात नहीं कर रहा हूं, हम सबका यही हाल है। और गोदम्बा जी कहती हैं हम बिना नहाए धोए, हम गोपियां हैं, वे गोप हैं। एक समय की बात ध्यान से सुनिएगा। एक दास वैष्णव गोष्ठी से दूर खड़ा होकर उनके सत्संग की बातें सुन रहा था। उसे दूर खड़ा देखकर वैष्णव गोष्ठी के प्रधान ने गोष्ठी में बुलाकर उससे कहा कि ये हम गोपों की गोष्ठी है, इस समय ये स्थान गोकुल है, तुम यहां आने के किसी प्रकार का संकोच ना करो। गोदा देवी कहती हैं सखियों, जब हम कृष्ण के पास जाएंगी तब वे अपने पास आई हुई हमको देखकर मन में उसी प्रकार लज्जित होंगे जिस प्रकार राम उस समय बहुत लज्जित हुए जिस समय राक्षसों द्वारा पीड़ित दंडक बनिया ऋषि समुदाय की शरण में हो गया था। मुनियों के आगमन पर श्री राम ने बड़े संकोच में पड़कर कहा था, आप लोगों की सेवा में मुझे समय पर पहुंचना चाहिए था, पर आप लोगों ने बहुत कष्ट उठाया, इसलिए भगवान राम कहते हैं मुझे पश्चाताप है, रक्षा करना मेरा कार्य है, मुझे स्वयं आपके पास जाना उचित था। तो गोदम्बा जी कहती हैं हे सखियों, मर्यादा की बात तो यही है कि स्वयं नायक को नायिका के पास जाना चाहिए, नायिका को अपने स्थान पर उपस्थित रहना चाहिए। और भगवान तो कहते हैं तुम भाव बनाओ, मैं दौड़ा चलाऊंगा, तुम्हें मेरे को ढूंढने की जरूरत नहीं। भगवान ने तो कहा ना, मोह को तू क्या ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो गोदा जी कहती हैं हे सखियों, मर्यादा की बात तो यही है, स्वयं भगवान को भक्तों के पास आना पड़ता है। प्यार के पास पहुंचकर हम उन्हें परिशुद्ध पुष्प अर्पण करेंगी। इस पर एक कन्या ने पूछा कि गोदा देवी परिशुद्ध पुष्प कैसे होते हैं। अब ध्यान से समझते जाइएगा। अब आप लोग समझ गए होंगे, ये हम लोगों का नहा धो करके मंदिर में जाना, भगवान को भोग लगाना, सब कर्मा बाई लाला की खिचड़ी, पता नहीं आप लोगों को। कभी भाव से सोचिएगा, लाला गरम खिचड़ी खा रहे हैं और कह रहे हैं भैया जल्दी कर, भूख लग रही है तेज, अब मंदिर खुलने वाला है, मुझे भाग के मंदिर में भी जाना है। और कर्मा बाई अपना पेटीकोट उठा करके हवा कर रही है भगवान के ऊपर। और आप और हम लोग किस शुद्धि की बात करते हैं, कहां से लाएंगे वो मन। तो जब उन्होंने कहा हम परिशुद्धि पुष्प उन्हें अर्पित करेंगी, तो गोदा ने कहा जो भी पुष्प हो उसके दृष्टि के समान आते ही, सामने आते ही उसे लेकर प्यारे श्री कृष्ण दूर से भी अगर फेंक दिया जाए तो प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान कहते ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पुष्प की पवित्रता शुद्धता पर ख्याल रखना नहीं, शुद्ध पुष्प वही है जिसके संबंध में अपनी कोई कामना ना हो। कामना के वशीभूत होकर के आपने भगवान को कुछ भी अर्पित किया, भगवान स्वीकार नहीं करते। कामना से जो वस्तु भगवान को अर्पित की जाती है, लिख लो, वो अशुद्ध होती है, तिरस्कृत होती है। बिना कामना का फेंका हुआ पुष्प भी भगवान उठा लेते हैं। मन में कामना रखकर सेवा करने वाले सेवक अशुद्ध होते हैं, भले ही वो गंगा स्नान करके क्यों ना आए। क्या मतलब,
हमारी हरियाणा की भाषा में कहावत है, ध्यान से सुनिएगा, चाहा चमारी चाहा चूड़ी चाहा नीचों से नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था जो चाहा ना होती तेरे बीच। ये कामना इंसान को नीचे गिराती है। और संसार में मैंने कहा ना, 1,00,000 अगर रोज मंदिर में जाते हैं, 1,00,000 में से एक भी भगवान से प्रेम पाने नहीं, संसार मांगने जाते हैं, भिखारी लोग जाते हैं। कामना ने ही इस चेतन जीव को, सोचिएगा, हम ब्रह्म स्वरूप हैं, आत्मा है, हमें नीच बना दिया। जिसके मन में भगवान को छोड़कर कोई कामना नहीं, जो अनन्य प्रयोजन है, उनके मन में प्रेम का उदय होता है। प्रेमी को सदा भगवान का काम में होता है, उसे कोई अन्य प्रयोजन नहीं। ऐसा प्रेमी भगवान की पूजा में किसी क्रम नियम का पालन नहीं करता। वो पागल की तरह अगर भगवान पर दूर से ही पुष्प फेंक दे तो भगवान उससे प्रसन्न हो जाते हैं। एक बार वृंदावन के अंदर एक गोसाई जी यमुना स्नान करके मंदिर में पहुंचने में थोड़ी देर हो गई। बाहर से लोग आवाज लगा रहे हैं, पंडित जी पट खोलिए दर्शन करने, पट खोलिए दर्शन करने। भगवान ने सोचा आज इस गोसाई की परीक्षा ले ली जाए। ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही गोसाई उनके सर पे मुकुट लगाएं, नीचे पीतांबरी बांधे, वो मुकुट गिरा दे, वो मुरली पकड़ाए, वो मुरली गिरा दें। अब बाहर पब्लिक हल्ला काट रही है, मंदिर खोलने का टाइम हो गया, गोसाई जी मंदिर क्यों नहीं खोल रहे। तो उसको गोसाई जी को पसीना आ गया, बोले अरे कमाल कर दिया। तो उन गोसाई जी ने भी कहीं सत्संग में लीला सुनी थी, उन्होंने भगवान का कान मरोड़ा। बोले तू मानेगा नहीं। देखिएगा, जैसे ही भगवान का कान पकड़ा, भगवान ने अपने आप पगड़ी सीधी कर ली, फिर नहीं गिराई मुरली। क्यों? भगवान भाव के भूखे हैं। वो कहां से लाए? हम मूर्ति मान के पूजा करते हैं। ऐसा प्रेमी भगवान की पूजा में किसी क्रम नियम का पालन नहीं। वो पागल की तरह अगर भगवान पर दूर से पुष्प फेंक दे, भगवान उसको भी लेते हैं। प्रियतम को अंजलि बंधन मान्य नहीं, क्योंकि दीन होकर अगर कोई हाथ जोड़ करके भगवान के सामने अत्यंत द्रवित हो जाता है, जल के समान तरल हो जाता है, द्रवित कर दे, उसे अंजलि कहते हैं। इसलिए ये सब बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि ताकि आप और हम लोग जो पूजा अर्चना करते हैं उसे समझें। कौरव की सभा में द्रौपदी ने अपनी साड़ी छोड़कर दोनों हाथों को अंजलि बांधकर करुणा क्रंदन करते हुए श्री कृष्ण को पुकारा। उनका श्री कृष्ण पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। हे द्वारिका नाथ, अपने साड़ी का, पल्लू का, लाज का कोई शय हर्म छोड़ दी। हम लोग इन सब में फंसे रहते हैं। इस ऋण को भगवान ने महाभारत में महाभारत करा के चुकाया। मन, ध्यान से सुनिएगा, मन सब इंद्रियों का मूल प्रेरक है। और मैं उम्मीद कर रहा हूं बहुत ध्यान से सुनेंगे। मन सब इंद्रियों का मूल प्रेरक है। मन ही इन चोरों का नेता है, इन इंद्रियों का नेता है। मन लगाम है घोड़ों की। ये इंद्रियां जो हैं बाकी सब घोड़े हैं, और इनकी लगाम मन है। मन जो कुछ ध्यान करता है, वाणी उसी प्रकट करती है, और शरीर भी वही करता है। इसलिए अब मन उनको और झुका, तब वाणी और शरीर स्वयं लीन हो जाएगा।
ऐसा होने पर सारे अपराध, सारे पाप उसी प्रकार जल जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, जिस प्रकार आग में पड़कर जलकर सब कुछ भस्म हो जाता है। इसलिए ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही आपके हृदय में भगवत प्रेम जागा, आत्म दर्शन हुआ, तो क्या होगा? अनादि काल से जानबूझकर किए हुए जो हमारे प्रारब्ध के पाप हैं, भगवान का ध्यान करते ही सब जलकर भस्म हो जाते हैं, सब भस्म हो जाते हैं, कुछ नहीं बचता। लेकिन ये सब करने के लिए हमारे पास ना तो इतना समय है, ना इतना ध्यान है, क्योंकि हमारे मन में संसार का नकलीपना। ध्यान दो, एक संत कहा करते थे, संसार में नकली भक्त और नकली प्रेमियों की भरमार है। संसार में नकली भक्त और नकली प्रेमियों की भरमार है। तो जैसे नकली दवा के द्वारा, ध्यान से सुनो, नकली दवा के द्वारा, डुप्लीकेट दवा के द्वारा रोग दूर नहीं होता, इसी प्रकार नकली भक्ति से, नकली प्रेम से मन के रोग दूर नहीं हुआ करते। आप कितना ही प्रयत्न कीजिए। आज मैं ये 5वां पासूर यहां समाप्त करके फिर कल आपकी सेवा में 6ठे पासूर की लीला लेकर के आऊंगा। लेकिन सबसे निवेदन करूंगा, जितना ध्यान संसार में करते हो, उतना अपने मन को पवित्र करने का हमें करना है। ये हमारे मन को कोई और शुद्ध नहीं कर सकता, हमें अपने मन को स्वयं शुद्ध करना है। हम ये समझ जाएं तो हमारा कल्याण सुनिश्चित हो जाएगा। हमें समझना भी पड़ेगा और हमें करना भी पड़ेगा। इसलिए सबसे निवेदन है, आज सत्संग को यहां विराम देता हूं। आज कोई भक्त भजन सुनाना चाहता है?